नमस्कार, द पब्लिक पे आपका स्वागत। महाराष्ट्र में इस समय सियासत गरमाई हुई है। लगातार वहाँ के जो सियासी हालात हैं वो तेज़ी से बदल रहे हैं। भले ही कल सुप्रीम कोर्ट से बागी गुट जो है एकनाथ शिंदे वाला, उसे राहत मिली हो, जो उसके विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की बात थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पर उसके बावजूद भी जो वहाँ के सियासी हालात हैं वो लगातार वहाँ से नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अभी ताज़ा जो हालिया जानकारी है उसके हिसाब से अगर वो जानकारी को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का गुट महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय कर चुका है। ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही वहाँ पर ये मांग करेगी कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, और फ्लोर टेस्ट का जो बहुमत साबित करने का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी जुटा चुकी है। चाहे उसमें एकनाथ शिंदे का जो गुट है, शिवसेना से जो बागी होकर के जो विधायक शिंदे के साथ गए हैं, उनका समर्थन लिए बिना भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत साबित करने की स्थिति में आ गई है। उसका पूरा मास्टर प्लान देवेंद्र फडणवीस ने तैयार कर लिया है, और उसे लेकर के शिंदे के साथ ये जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के बाद अब देवेंद्र फडणवीस चार्टर्ड विमान से दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि जो फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट तय हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी जल्द ही सरकार बनाने की कवायद को शुरू कर देगी। जो सरकार बनाने का फॉर्मूला है उसके हिसाब से जो खबरें सामने आ रही हैं, ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से करीब 28 मंत्री होंगे इस सरकार में, और वहीं जो एकनाथ शिंदे का बागी विधायकों का गुट है उसके हिस्से में 12 से 13 मंत्री पद आ सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री का पद भी एकनाथ शिंदे गुट को जाएगा, और उसके लिए एकनाथ शिंदे के ही नाम को फाइनल माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के उस मिले जुले सरकार में उप मुख्यमंत्री रहेंगे, वहीं मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ही चेहरा होंगे। हालांकि इन सबके बीच में जो सबसे बड़ा जो तमाम खबरें चल रही हैं, जो उद्धव ठाकरे अभी अपने मंत्रिमंडल का जो उनके लोग हैं उनके साथ तो उन्होंने बैठक बुलाई है जिसमें वो खुद वर्चुअल जुड़ेंगे। जो ये खबर के रिकॉर्ड किए जाने तक ये बैठक अभी चल ही रही थी। अब दूसरी तरफ उनकी जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ी हुई हैं। जो ये कहा जा रहा है कि जिस समय ये सियासी संकट शुरू हुआ उसके बाद उद्धव सरकार में करीब 200 फैसले लिए गए, 200 फाइलें निपटाई गई हैं जिसको लेकर के शिकायत की गई है। अब वहाँ जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने इन सारे फाइलों की डिटेल पूरा ब्यौरा मंगाया हुआ है जांच के लिए। अब देखना ये होगा कि जो सरकार बनाने का फॉर्मूला है उसके अलावा जो अपडेट्स आ रहे हैं, सरकार बनाने का फॉर्मूला अभी हम आपको आगे बता देंगे कि किस गणित पर भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट की तैयारी कर रही है। वहीं जो ये विधायकों का गुट जो बागी हुआ है उसको लेकर के लगातार निशाना साधने का काम शिवसेना और संजय राउत कर रहे हैं। सामना के जो शिवसेना का मुखपत्र है उसमें लिखा गया है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी और इन बागी जो विधायक हैं इन दोनों पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए लिखा गया है कि दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में बांटने की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ ये चैलेंज भी किया गया है कि देखते हैं कैसे वो उसको बांट पाती है, और वो उसे शिवसेना इस जो साजिश है उसको रोकेगी। इसके अलावा संजय राउत जो लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से इन बागी विधायकों को चलती फिरती लाशों कही है। अब जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की, उसकी बात कर लें। दरअसल ये जो फॉर्मूला तय हुआ है वो ये माना जा रहा है कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद देने की बात कही जा रही है। हर 6 विधायक पर एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद दिया जाएगा। ऐसे में यदि ये फॉर्मूला लागू होता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 106 विधायक हैं। इस हिसाब से उनके पास 28 मंत्री करीब करीब आएंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि 18 कैबिनेट मंत्री होंगे और 10 को राज्य मंत्री का पद मिलेगा। वहीं शिंदे गुट की बात की जाए तो शिंदे गुट फिलहाल 40 विधायक होने का अपने साथ में दावा कर रहा है, तो ऐसे में उनके हिस्से में 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री आते हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो भारी भरकम मंत्रालय इस बागी गुट के पक्ष में बागी गुट के मंत्रियों को दिया जाएगा।
इस साथ ही साथ जो उद्धव ठाकरे की सरकार में जो 9 मंत्री थे जिनको बाद में बर्खास्त कर दिया गया था उद्धव ठाकरे द्वारा, उन सभी मंत्रियों को मंत्री पद फिर से मिलेगा। इसके अलावा 4 मंत्रियों के पद ऐसे होंगे जिनको खाली रखा जाएगा, 2 उधर से और 2 इधर से। अब उसमें जो एडजस्टमेंट्स होंगी उसको करने के लिए। अब ये तो हो गया जो फॉर्मूला सरकार बनाने के लिए तय किया गया है। जो फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है कि फ्लोर टेस्ट आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों कराएगी और कैसे बहुमत साबित करेगी, इसको लेकर के भी जो गणित सामने आ रही है उसमें ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल का जो बहुमत है, जो अभी के हालात हैं उसके हिसाब से वो फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने में कामयाब हो सकते हैं, और वो भी शिवसेना के जो बागी विधायक हैं जो शिंदे के साथ, उनका समर्थन लिए बिना। उसकी क्या गणित है वो गणित भी समझ लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसमें 187 सदस्य हैं, 287 सदस्यों की संख्या है। अभी शिवसेना से जो बागी विधायक हैं उनकी संख्या है 39। अब यदि इन बागी विधायक 39 जो माना जा रहा है अभी तक, हालांकि कहीं 40 का दावा है कहीं 39 का, तो अगर हम 39 का आंकड़ा रखते हैं तो 39 के आंकड़े के हिसाब से जब इनको घटा दिया जाएगा तो ये संख्या हो जाएगी 248। 248 की संख्या होने के बाद बहुमत साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को केवल 125 सदस्यों की ज़रूरत पड़ेगी। अब इन 125 सदस्यों का गणित क्या है? 125 सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी के खुद के अपने जो विधायक हैं उनकी संख्या है 106। इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायक ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया हुआ है या समर्थन करेंगे, वो उनके साथ हैं। अब ये जो संख्या है वो 113 पर पहुंचती है। फिर भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो 11 निर्दलीय विधायक हैं उनका समर्थन हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। ऐसे में ये संख्या बढ़ करके और पूरी पहुंच जाती है। और साथ ही साथ जो राज ठाकरे के मन से है, महाराष्ट्र निर्माण सेना जो उनकी है, उसके जो एक विधायक है उसका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएगा। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि उसके पास फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त नंबर्स हैं। इसके अलावा जो अभी तक सामने आया है वो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के भी जो 3 विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये संख्या 128 पर चली जाती है और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत साबित करने से ज़्यादा विधायकों की संख्या हो जाती है। वहीं इस फ्लोर टेस्ट से उद्धव सरकार को क्या मुश्किल होगी उसकी भी गणित समझ लीजिए। जो अभी हालात हैं उस हालात में महाविकास अघाड़ी में चूंकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इसका समर्थन है सीधे तौर पे, इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कुछ निर्दलीय विधायक हैं। इसमें शिवसेना के पास अब जो नंबर बचा है वो है 16 विधायक शिवसेना के पास बचे हुए हैं। इसके साथ साथ 53 विधायक जो हैं वो एनसीपी के हैं, जिसमें से 2 विधायक जेल में हैं, अनिल देशमुख और नवाब मलिक। ये 2 लोग जेल में हैं, तो इसके बाद ये संख्या हो जाती है 51 की। कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के पास 2 विधायक हैं और 3 निर्दलियों का समर्थन महाविकास अघाड़ी के पास फिलहाल है। ऐसे में ये जो संख्या है वो 116 पर पहुंचती है। 116 पर अगर ये संख्या पहुंच रही है तो ये बहुमत साबित करने के आंकड़े से बहुत पीछे रह जाती है महाविकास अघाड़ी। ऐसे में यदि फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी बिना शिवसेना के बागी विधायकों का समर्थन लिए सरकार बनाने में कामयाब भी हो जाएगी। यानी ये माना जाए कि उद्धव ठाकरे की सरकार पूरी तरीके से मुश्किल में आ चुकी है और किसी भी वक्त अब ये सरकार गिर सकती है। ऐसे में ये तो सरकार बनाने का फॉर्मूला हो गया, जो बागी विधायक हैं उनकी तरफ से, साथ ही साथ शिवसेना की तरफ से ये जो तमाम वार और जो आरोप प्रत्यारोप है उसका दौर लगातार महाराष्ट्र में जारी है। इसके अलावा पोस्टर वार देखने को सामने आ ही रहे हैं, जिसमें गुवाहाटी में जो राष्ट्रीय युवक कांग्रेस है उसने पोस्टर लगा रखा था, जिसमें उन्होंने नारा दे रखा है कि सारा देश देख रहा है, गुवाहाटी में छुपे गद्दारों को माफ़ नहीं करेगी जनता, ऐसे फर्जी मक्कारों को। इसके एवज में अब एकनाथ शिंदे गुट ने भी एक पोस्टर से ही उसका जवाब दिया है। उन्होंने भी होटल के बाहर एक पोस्टर लगाया है जिसमें ये साफ लिखा गया है कि उस पोस्टर में शिवसेना के जो संस्थापक रहे
उस पोस्टर में बाला साहब ठाकरे के फोटो के साथ साथ आनंद दीघे और एकनाथ शिंदे की फ़ोटो लगी है, जिस पर जो है इन पर गर्व करने की बात कही गई है, साथ ही साथ इनके साथ देने की बात भी उस पोस्टर में कही गई। यानी पोस्टर वार भी चल रहा है, इधर सरकार गिराने और बनाने की कवायद भी चल रही है। इसके अलावा संजय राउत भी समय समय पर लगातार बयान दे रहे हैं, हालांकि ईडी ने उनको बुला रखा है और ईडी के समक्ष हुआ पेश नहीं हुए, उन्होंने आगे की तारीख लेने की बात कही है। ये तमाम सियासी घटनाक्रम ऐसे महाराष्ट्र से निकल करके सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो कितने समय तक और टिक पाती है, और या फिर भारतीय जनता पार्टी जैसे ही दिल्ली से केवल हरी झंडी का इंतजार है। देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं और खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे भी जल्दी ही दिल्ली जा सकते हैं। ऐसे में जैसे ही ये वहां से केंद्रीय नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को हरी झंडी मिलेगी, वहां पर फ्लोर टेस्ट की तैयारी हो जाएगी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के सरकार बनाने की कवायद को तेज कर देगी। देखना होगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार कितने समय तक और महाराष्ट्र में रह पाती है और इस सियासी जो ये राजनीतिक हंगामा चल रहा है उसका अंत, उसका पटाक्षेप किस तरह से लिखा जाता है। धन्यवाद।